आप लोग जो है क्या समाज के हित में बात नहीं करेंगे? क्या भाजपा, एक मिनट, क्या भाजपा जो है वैश्य समाज का कल्याण करने की स्थिति में है क्या? चाहे आपके दो चार, एक मिनट, देखो मुझे मुद्दे से बात तो करना पड़ेगी आपको। देखिए मुझे एक मिनट, मुझे मुद्दे पे ये बात कहना है कि अभी अभी जो टिकट फाइनल हो गए हैं उसमें से कितने वैश्य कम्युनिटी के लोगों को टिकट मिले हैं? 2 लोगों को। केवल 2 लोगों को। आप को लगता है कि 2 लोग पर्याप्त हैं? कौन कौन को मिला है? दुर्गादास विजय शिवपुर से और प्रदीप अग्रवाल यहाँ से सेवला से। प्रदीप अग्रवाल को सेवड़ा से मिला है और दुर्गादास विजय को मिला है शिवपुर से। शिवपुर से। और कैलाश विजयवर्गीय को मिला है इंदौर से। कैलाश विजयवर्गीय को मिला है इंदौर से। ऐसे 3 जो है ना बनियों को मिले हैं, राइट। उमाशंकर जी को नहीं मिला है? अभी नहीं हुआ क्लियर। नहीं तो अभी किसी दूसरे को दिया है? अभी खाली है, अभी चल रहा है वो? नहीं, खाली है, खाली है, खाली है, अभी खाली है। आपको नहीं लगता है कि यदि क्राइम फ्री भारत के साथ जो है ना वो जुड़ने के पेशकश करेंगे तो उनको टिकट जल्दी मिल जाएगा? अब देखो, मैंने तो उनको बोल दिया, अब क्या है। नहीं, देखो ओपी जी, बंसल जी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है जो समझने की कोशिश करिए। मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा से आपको टिकट मिल गया, भाजपा से आप जीत गए और तीनों के तीनों लोग जीत गए, तीनों लोग मंत्री बन गए। बताओ वो समाज का भला करने की स्थिति में है क्या? देश का भला करने की स्थिति में है? मुझे बस इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर जब मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं तो हम जो है अपने निहित स्वार्थों के लिए समाज को जो है ना किसी पार्टी का जो है ना वो क्यों बना रहे हैं? हमें क्या हक है? मुझे बताइए, सिर्फ इसलिए कि चूंकि हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं लिहाजा हम अपने समाज को जो है ना उसके जो है ना रहमो करम पे छोड़ देंगे? अदरवाइज क्यों जो है ना उमाशंकर जी क्यों नहीं मिल रहे हैं मैथिली शरण गुप्त से? वो तो हमारा इतना सम्मान करते हैं। मैंने उनको बताया। नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं तो अपनी खुद की बात कह रहा हूं। आप प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उमाशंकर जी जो है वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, राइट। हमारे सुधीर अग्रवाल जी जो है वो संगठन मंत्री हैं। मैं बड़ी छोटी सी बात प्रार्थना करना चाहता हूं, क्या आप लोग जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं पूरे समाज को भाजपा के लिए गिरवी कर देंगे, ये जानते हुए कि भाजपा में टिकट मिलने के बाद, जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद भी ना हम समाज का हित कर पाएंगे ना देश का हित कर पाएंगे? मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ, पर मेरा रोल जो है ना केवल आपकी बात पहुंचाने तक का था। नहीं, लेकिन मैं तो आपसे आगे का क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं कि क्या आप 3 पदाधिकारियों को, क्या पूरे समाज को भाजपा को गिरवी रखने का अधिकार है? आप हमारी बात क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं कि साहब मैथिली शरण गुप्त को भी सुनिए? नहीं मतलब अकेला नहीं, पूरे समाज से कहिए। आप एक अपनी अपील बना के जो है ना मुझे भेजिए कि साहब जो है वो अच्छी बात है कि माननीय उमाशंकर जी जो है भाजपा से जुड़े हुए हैं, मिस्टर सुधीर अग्रवाल भी भाजपा के जो है ना संगठन का काम संभाल रहे हैं, लेकिन जो है मैथिली शरण गुप्त भी समाज के हित में और देश के हित में 21 लक्षों के साथ देश को महापरिवर्तित करने की बात कर रहे हैं। और वो तो कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को जो है अपराध मुक्त भारत के चंद्रगुप्तों की सत्ता स्थापित होगी। तो हम अपने लोगों को इससे क्यों वंचित करें? नहीं, मैं सहमत हूँ। तो आप एक वीडियो अपील का बना के भेजेंगे कि हम किसी पार्टी विशेष के गुलाम नहीं हैं, हम किसी पार्टी के गुलाम के भक्त नहीं हैं, हम समाज के जो है ना पद के हैसियत से ये भी हम अपने समाज के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि खुले दिमाग से देखें कि समाज का और उनका हित कहाँ है। चलो, मैं एक आध दिन में आता हूँ आपके पास बैठ के। देखिए, आप देखो, मेरा ये कहना है 21 को नॉमिनेशन हो रहा है, तो जो लोग नॉमिनेशन की रुचि रखते हैं कम से कम वो तो जो है ना बातचीत करें ना। कम से कम जो है ना, कम से कम जिनकी नॉमिनेशन की इच्छा है उनसे पूछ लो कि भैया आप जो है ना नॉमिनेशन का फॉर्म भर के भेज दीजिए गुप्ता साहब के पास और संगोष्ठियां लेना चालू करिए, आपको 100% टिकट मिलेगा। और हम तो पूरे लोगों को, सभी समाज के लोगों को जोड़ के उनकी वो करा रहे हैं, वॉलंटियर भेज रहे हैं, तो बिना खर्च के जीत भी जाएंगे आप। ये लोग करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और हम 5 पैसे खर्च नहीं करेंगे और फिर भी जीतेंगे। मैं बैठता हूँ आपके सामने। मैं चाहे कार्यक्रम में आ गया था। तो आप एक काम करिए, मैं ये चाहता हूं कि वो हम लोगों की बातचीत का वीडियो बने और हम वीडियो को भेजें, क्योंकि लोगों के पास निर्णय लेने के लिए चंद दिन है।
31 अक्टूबर को तो खत्म हो जाएगा नॉमिनेशन का फाइलिंग। तो हमें यदि अपने लोगों के नॉमिनेशन भेजना है तो हम टारगेट बनाएं कि 230 में से कम 60 या 70 जो है ना वो हमारे बनिया कम्युनिटी के होना चाहिए। और वो भी जो है ना मेहरबानी से नहीं मांग रहे हैं, वो लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो हमारा ऑलरेडी संगठन बना है, हमें लोगों को जोड़ने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, दूसरी बात है कि बनिया समाज जो है सभी समाजों से जुड़ा हुआ है। जब हम आपसे कह रहे हैं कि 4 उपाध्यक्ष आप दूसरे खोजिए, तो कोई एक आध किसान का खोज लीजिए, एक आध मजदूर वर्ग का खोज लीजिए, एक वारिस का खोज लीजिए, तो 4 जो है ना आपने उपाध्यक्ष दूसरे उससे खोज लिए और सभी लोगों को लगा दिया। अच्छा कंपटीशन भी होगा और 3 जो है ना दिसंबर को क्राइम फ्री भारत के जो है ना सरकार भी बनेगी और समाज का भी फायदा होगा, देश का हित भी फायदा होगा। आपने मेरा देखा है कि कैसे जो है ना बेस्ट समाज का फायदा होगा, कैसे सरकारी सेवाओं का फायदा होगा, कैसे सबसे गरीब बिना हुनर का परिवार की भी 2 लाख की क्रय शक्ति 2029 तक पैदा कर दी जाएगी, कैसे किसानों की जो है ना आमदनी 5 गुना होगी। तो ओपी बंसल जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जो है किसी पार्टी के जो है ना प्रतिनिधि नहीं हैं, मैं बेस्ट समाज के प्रतिनिधि से बात कर रहा हूं और आपको बेस्ट समाज के हित में अपील करना चाहिए। मैं ये बात जो है, देखिए, मैं ये बात उमाशंकर जी से भी प्रार्थना करता हूं और सुधीर अग्रवाल जी से प्रार्थना करता हूं कि हम पूरे समाज को किसी पार्टी के लिए गिरवी ना रखें। हमें हक नहीं है, हम जो है बेस्ट समाज के अध्यक्ष हैं, यहाँ पे हम भाजपा के अध्यक्ष नहीं हैं। बिल्कुल आइए, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।